أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, today we will discuss the classification of crime according to the criminal law of Islam. There are three classifications of crimes in the Islamic criminal law. First is classification according to punishment. Second is classification according to intention, and third is classification according to violation of rights. First is classification according to punishment. Crimes in Islamic criminal law have been classified into three kinds on the basis of the quantum of punishment. First is hudud crime, जिसे हम crimes of fixed punishment कहते हैं. दूसरा है किसास एंड दियत क्राइम्स, जो क्राइम ऑफ रिटेलिएशन और ब्लड मनी के हैं. तीसरे है ताजीरात यानी डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट. अब हम पहले देखते हैं हुदूद क्राइम. हुदूद क्राइम कौन कौन से हैं? हुदूद क्राइम are those crime for which kind and quantum of punishment has been fixed by Holy Quran or Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a right of God. हुदूद क्राइम वो क्राइम है जिसकी पनिशमेंट जो है वो कुरान में या सुन्ना में बताई गई है. लिहाजा इन क्राइम की जो पनिशमेंट है ना तो वो खत्म हो सकती है, ना ही उनको कम किया जा सकता है और ना ही उनको इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि हुदूद क्राइम की जो पनिशमेंट है ना तो किसी के पास इसका इख्तियार है कि उसको वो कम करे, ना ही कोई ज्यादा कर सकता है, और ना ही वो क्राइम जो है हुदूद क्राइम जो है इसकी सजा को जो है कोई भी खत्म भी नहीं कर सकता. और यहाँ पे हुदूद क्राइम जो है उसमें पहले आता है एडल्टरी, दूसरा है फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्टरी, तीसरा है थेफ्ट, चौथा है डकैती और रॉबरी, मजीद है ड्रिंकिंग वाइन और अपोस्टेसी. किसास एंड दियत. किसास एंड दियत वो क्राइम है जिसे हम कहते हैं क्राइम ऑफ रिटेलिएशन एंड ब्लड मनी, यानी वो क्राइम जिसमें इंसान को या लीगल एयर्स और मकतूल के जो लीगल एयर्स हैं उनको ये राइट दिया गया है किसास लेने का या फिर दियत लेने का. यहाँ पे ये राइट जो है किसास का या दियत का, ये उनके लीगल एयर्स जो हैं, जो उसके मकतूल के जो वर्सा हैं, परवरदिगार ने इसका राइट जो है वो मकतूल के वर्सा को दिया हुआ है. लिहाजा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मकतूल के जो वर्सा हैं वही उनको माफ कर सकते हैं या वही ब्लड मनी जो है वो डिमांड कर सकते हैं किसास के बदले में. अब हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड में अगर आप देखें तो इन कत्ल की इकसाम जो है वो है कत्ल अम्द, कत्ल खता, कत्ल बिस्सबब, ठीक, और मुख्तलिफ हर्स हैं. ताजीरात. ताजीरात क्या है? ताजीरात वो क्राइम है जिसकी पनिशमेंट जो है वो डिस्क्रिशनरी है, यानी वो क्राइम जिसकी पनिशमेंट जो है वो रियासत को दे दी गई है या जजेस को दे दी गई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ये ताजीरात जो है इसकी सजाएं जो हैं ये पार्लियामेंट अपने तरफ से जो बेहतर समझती है वो उसकी सजा जो मुकर्रर कर सकती है. ताजीरात सजाएं वो हैं जो कम और ज्यादा हो सकती हैं, जबकि हुदूद क्राइम वो क्राइम है जिसमें किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो उस पनिशमेंट को कम कर सके. मिसाल के तौर पे एडल्टरी है, ड्रिंकिंग वाइन है, थेफ्ट है, हराबा है, तो लिहाजा ये हुदूद क्राइम है. यहाँ पे जो पनिशमेंट का जो राइट है वो राइट ऑफ अल्लाह है. लिहाजा हुदूद क्राइम के अंदर किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो इनकी पनिशमेंट को जो है वो कम कर सके. हाँ, लिहाजा ताजीरी सजाएं वो सजाएं हैं जो जिसे हम डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट कहते हैं,
لہٰذا یہ سرکمسٹنسز کے حساب سے ججز اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو ہیں جو ساری جو سزائیں ہیں وہ ڈسکرشنری سزائیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی تعزیرات پاکستان. تو لہٰذا تعزیری سزائیں وہ سزائیں ہیں جو ڈسکرشنری پنشمنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک. پھر تیسری کلاسیفیکیشن وہ ہے کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو انٹینشن. اب اس میں اس کو مزید کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اس کی دو مزید ٹائپس ہیں. پہلا ہے انٹینشنل کرائم اور دوسرا ہے ان انٹینشنل کرائم. انٹینشنل کرائم آر دوز which are committed voluntarily. یعنی انٹینشنل کرائم وہ کرائم ہوتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو ہم والنٹیئرلی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مرڈر کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is in continuation of our previous lecture, classification of crime. Now we are discussing here the classification of crime according to the violation of rights. The crime on the basis of violation of rights have been divided into two kinds. First is crime against the public, and second is the crime against individual. Now we discuss crime against public. These are the crimes which are preponderantly injurious to the society at large. Such crimes may be committed against society at large. Such crimes may be committed against individual as well as against the public. According to the jurists, they are called the rights of Allah. A right is ascribed to Allah when it is purely in interest of the community or wherein collective interest is predominant. Such crimes are punished to the safeguard the interest of the society. Their punishment cannot be pardoned, diminished, or eliminated by anyone. These crimes are called the crimes liable to hudud, such as zina, theft, dakati, haraba, etc. Second is crime against individual. These crimes directly affect the individual, though they are injurious to the public as well. According to the jurists, they are called the rights of individual because they directly affect the interest of individual, and individual can give up his right and can remit or compound the punishment. The crimes of retaliation or blood money are the instances of these crimes. مثال کے طور پہ قصاص جو ہے، قصاص میں جو ہے جو رائٹ ہے وہ لیگل ایئرز اینڈ ورثہ کا رائٹ ہے. تو یہاں پہ قصاص میں جو ہے جو کرائم اگینسٹ انڈیویجول ہے، اس میں جو رائٹ جو دیا گیا ہے وہ ورثہ کو دیا گیا ہے. تو لہٰذا ورثہ جو ہیں اس میں قصاص میں جو ہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں یا بلڈ منی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو تھے ہم نے جو ڈسکس کیا لاسٹ میں the classification according to the violation of rights. Thank you.